ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तम योगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः साकम् अस्वथं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविदम् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलब्धः।
श्रीमद् भगवद गीता का एक एक श्लोक हमारे लिए अमोघ मंत्र है और भोजन से पूर्व हर घर में 15वें अध्याय का पाठ होना ही चाहिए। हर प्रकार की दरिद्रता दूर होती है। बंधु, दरिद्रता बहुत प्रकार की है। कईयों के पास भौतिक बाहरी धन तो है पर भीतरी आध्यात्मिक धन से वंचित हैं, भक्ति से वंचित हैं, तो वो भी दरिद्रता है। तो हर प्रकार की दरिद्रता को दूर करने में सामर्थ्य है श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय भोजन से प्रातः पूर्व। 20 श्लोक हैं इसके और बच्चों ने बड़े स्वर सहित और बड़े मर्यादित तरीके से आनंद सबको आया 15वें अध्याय का उच्चारण किया। तो श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु कहते हुए भगवान को ही अर्पण है, भगवान के ही ये दिव्य श्लोक। गीता ऐसा ग्रंथ है बंधुओं, बाकी अन्य ग्रंथों में भगवान की स्तुति, भक्त और भगवान की कथाएं गाई गई हैं, पर श्रीमद् भगवद गीता जी ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं भगवान ने गाया। इस ग्रंथ को स्वयं भगवान का गीत कहा गया है, इसलिए गीता ये भगवान का गीत है। गीता मैं प्रार्थना करूं कि अन्य और बहमों में ना पड़ते हुए इन्हें बहमे पर मेज नहीं पौंदी हुई हम गीता जी का सहारा लें, श्रीमद् भगवद गीता का, और धन धान्य से समृद्ध होते हुए पुत्र पौत्र से तुम सब समृद्ध हो जाओगे। और मैं कहूं जिसे दैविक संपदा कहा जाता है गीता में, उस दैविक संपदा से भी तुम प्रसन्न और तृप्त हो जाओगे। गीता में वो बल है। गीता का नित्य जहां एक श्लोक भी गाया जाए वहां कोई प्रकार की बाधा, कोई प्रकार का तंत्र उपयोग प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारे बच्चों को भले ही गीता जी के श्लोक 5 ही आए पर आने चाहिए। हनुमान चालीसा और गीता जी के कुछ श्लोकों का उच्चारण प्रत्येक घर में होना चाहिए। बहुत बहुत माताश्री और महाराज जी सब बच्चों को लंबी आयु और सद्बुद्धि दें ताकि जीवन में ये सब बच्चे सफल हों, आप सब भी सफल हों, इसी कामना के साथ कल पुनः प्रार्थना करूं कि प्रातः 9 बजे समाधि से 27 जुलाई 2026 को हम गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत वो सारे हस्ताक्षर PDF फाइल बना करके पेन ड्राइव देने जाएंगे DC साहब को। तो जितने भी संभव हो सके सब समाधि 9 बजे तक पहुंच जाएं। फिर रघुनाथ मंदिर में रघुनाथ जी का दर्शन करके श्री राम जय राम जय जय राम सवा घंटा कीर्तन करके फिर निकलेंगे। वहां से पैदल हार्डली किलोमीटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा, किलोमीटर पैदल चलेंगे। DC साहब के श्री राम जय राम गाते हुए हस्ताक्षर उनको भेंट करके कि भैया आप भी प्रयास करो कि गौ माता का वध इस देश से बंद हो जाए, गौ हत्या ना इस देश में हो और गौ माता को राष्ट्रीय माता का औदा मिले, पद मिले, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो समय हो गया है भैया आज का।